चैप्टर 24 ब्रेकिंग न्यूज। अगली सुबह संजय रोज से पहले उठता है। नहाकर तैयार होकर और हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर वो अपने स्टेशनरी शॉप पर निकल जाता है। दिन भर दुकान पर कोई खास हलचल नहीं होती, बस एक अजीब सी शांति छाई रहती है। शाम को वो सोचता है, आज दुकान जल्दी बंद कर देता हूँ, घर जाकर कुछ अच्छा सा बनाते हैं। दुकान बंद कर वो घर के रास्ते में ग्रोसरी शॉप से कुछ सामान लेता है और अपने फ्लैट में लौट आता है। घर पहुंचकर वो ताज़ा होकर डिनर की तैयारी शुरू करता है, गुनगुनाते हुए जैसे आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल हो। आज तो टीवी देखकर मजे से डिनर करेंगे, वो मुस्कुराते हुए खुद से कहता है। सारे पकवान तैयार होने के बाद वो प्लेट में खाना सजाता है और सोफे के सामने टेबल पर रख देता है। टीवी ऑन करता है और पहला निवाला उठाने ही वाला होता है कि टीवी न्यूज एंकर की तेज आवाज। ताज़ा खबर, पुलिस ने एक खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ लिया है जिसने पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों मौतों को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी केस में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है। संजय के हाथ से प्लेट और चम्मच जमीन पर गिर जाते हैं। धीरे धीरे उसका चेहरा ऊपर उठता है, उसकी आंखें टीवी स्क्रीन पर टिक जाती हैं। स्क्रीन पर एक धुंधली सी तस्वीर है, चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन कपड़े और हाव भाव बहुत कुछ कह रहे हैं। चैप्टर 25 रेड फॉग। टीवी स्क्रीन को घूर रहा था। अचानक उसके कमरे में लाल धुंध फैलने लगी। धीरे धीरे उसी धुंध से रेड मॉन्स्टर उभरकर सोफे के दूसरे छोर पर आ बैठा। टीवी न्यूज एंकर कह रही थी, इस रहस्यमयी क्रिमिनल का चेहरा अब तक किसी ने नहीं देखा। पुलिस का कहना है कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी क्योंकि उसे जनता से जान का खतरा है। लोगों के गुस्से का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर चेहरा सामने आया तो भीड़ उसे मौके पर ही मार देगी। संजय की आंखों में हैरानी और कंफ्यूजन था। धीरे से उसने टीवी का वॉल्यूम कम किया और बुदबुदाया, ये पुलिस वाले भी ना अपनी इमेज चमकाने के लिए किसी बेकसूर को पकड़ लेते हैं। मैं तो यही हूँ। रेड मॉन्स्टर ने संजय की प्लेट से एक गुलाब जामुन उठाया और मुंह में डालते हुए कहा, तो फिर बेटू, ये खबर सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? 12 क्यों बज गए? संजय ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लगता है तुम्हारी आंखें भी अब धोखा खाने लगी है। मैं बस हैरान और थोड़ा क्यूरियस था कि उन्होंने किस गली के बकरे को पकड़ लिया है। वो फिर से अपना डिनर खाने लगा। टीवी तभी न्यूज एंकर ने अगली खबर शुरू की और अब आपको बताते हैं दीपक रॉय के बारे में, एक ऐसा सनकी अपराधी जिसने अपनी ही फैमिली के 20 लोगों को बेरहमी से मार डाला। एक नंबर का कातिल। ये नाम सुनते ही संजय के भीतर तेज नफरत का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वो जोर से चम्मच दबा देता है, लेकिन रेड मॉन्स्टर के सामने अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है। डिनर खत्म करके वो टीवी बंद करता है, बर्तन धोता है और अपने बेडरूम में चला जाता है। रेड मॉन्स्टर उसे जाते हुए देखता है और धीरे से बुदबुदाता है, संजय, जब तक तुम अपने अंदर के शैतान को नहीं मारोगे तब तक दुनिया का भला क्या कर पाओगे? और फिर वो लाल धुंध में गायब हो जाता है। उस रात संजय ने अपनी बुक में कोई नया नाम दर्ज नहीं किया, लेकिन नींद भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात को वो उठकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गया। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी। वो कुछ ऐसा लिख रहा था जो कल सुबह सब कुछ बदल देगा। जानने के लिए देखिए डेथ डूअर फायर। चैप्टर 25 द रॉन्ग मूव बुलेसाई। सुबह सुबह संजय ने धीरे धीरे आंखें खोली। आज संडे था, मतलब दुकान की छुट्टी। बिना किसी जल्दी के आराम से नहाया धोया और अपने लिए नाश्ता तैयार किया। प्लेट लेकर वो हॉल में आया, टीवी के पास बैठा और स्विच ऑन किया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, आज तो पक्का दीपक रॉय की मौत की खबर चलेगी। लेकिन जैसे जैसे वो चैनल बदलता गया, उसकी भौहें सिकुड़ती गईं। किसी भी न्यूज चैनल पर दीपक रॉय की मौत का जिक्र तक नहीं था। उसके हाथ सर पर चले गए और वो जोर से चिल्लाया, ये क्या हुआ? उसकी मौत की खबर क्यों नहीं है? कहीं और एक हाई सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन, एक कॉन्फ्रेंस रूम में चारों तरफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बैठे थे। सामने एक बड़ी स्क्रीन पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों का मैप और कई न्यूज चैनल की फुटेज चल रही थी। पेज के सेंटर में एक चेयर पर एक महिला कमांडर बैठी थी, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और पैनी नजरों वाली। श्रेया। राहुल, जो उसके साथ काम कर रहा था, ने कहा, श्रेया, दीपक रॉय की तो मौत हो गई थी और तुमने खुद न्यूज रिपोर्टिंग को पब्लिक करने से मना किया था। अब तुम क्या करने वाली हो? श्रेया हल्के से मुस्कुराई और बोली, राहुल, मेरी सोच का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, तभी तो मैं लेजेंड स्पाई हूँ। वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोली,
जिस जिस लोकेशन पर दीपक रॉय बारे में रिपोर्टिंग हुई है उन सभी का पूरा डेटा अगले आधे घंटे में मेरे टेबल पर चाहिए। और फिर खुद से बड़बड़ाए, जो भी हो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब खेल खत्म, अगली मुलाकात होगी आमने सामने, मिस्टर क्रिमिनल। तो दोस्तों, क्या संजय फंसने वाला है श्रेया के जाल में? जानने के लिए देखिए डेथ दूर चैप्टर 26 डायरेक्ट कनेक्शन। पुलिस ITV पुलिस हेडक्वार्टर। राहुल श्रेया को वो सारी रिपोर्ट सौंप देता है जिसमें हर उस लोकेशन का जिक्र था जहां जहां दीपक रॉय न्यूज दिखाई गई थी। श्रेया ने तेजी से फाइल पलटी और फिर राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। राहुल, अब मुझे सीधे टीवी पर जाना होगा। मेरी आवाज उस तक पहुंचेगी क्योंकि मैं जानती हूं वो अभी टीवी के सामने बैठा है और हिलेगा नहीं। दूसरी तरफ संजय का घर। संजय सोफे पर बैठा था और उसके सामने रेड मास्टर। संजय ने डेथ दूर किताब उठाई और बोला, रेड मास्टर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किताब में नाम लिखने के बाद भी मौत न हुई हो? रेड मास्टर हल्का सा हंसा, फिर गंभीर होकर बोला, असंभव है। मौत को सिर्फ मेरे परम प्रभु ही रोक सकते हैं, न मैं, न मेरे जैसे हजार लोग। किसी के पास ये ताकत नहीं। संजय ने तुरंत पूछा, तो फिर दीपक रॉय की मौत क्यों नहीं हुई? रेड मास्टर चुप हो गया। दोनों के बीच कुछ देर सन्नाटा छा गया। बातें होती रही और समय शाम के 5 बजे पार कर गया। श्रेया का अंदाजा बिल्कुल सही था। संजय एक पल के लिए भी टीवी से दूर नहीं गया। उसके घर में 24 घंटे न्यूज चल रही थी, जैसे वो किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। न्यूज रिपोर्टिंग चल रही थी। एक महिला एंकर दीपक रॉय के केस के बारे में बोल रही थी। अचानक वो स्क्रीन से हटती है और टीवी पर एक औरत का चेहरा नहीं, बल्कि उसकी आवाज गूंजती है, हेलो मिस्टर क्रिमिनल। संजय के कान जैसे सुन्न हो गए। उसकी आंखें टीवी पर टिक गईं। दोस्तों, श्रेया और संजय का ये पहला डायरेक्ट कनेक्शन क्या तूफान लाने वाला है? जानने के लिए देखिए डेथ दूर। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।